है। राम का राज्य आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, इसका प्रतीक न केवल भारत, समग्र दुनिया के देशों के लिए बना हुआ है मान्यवर। और इसलिए मैं मानता हूं कि राम और राम के चरित्र को फिर से प्रस्तावित करने का काम 22 जनवरी को हुआ है, मोदी जी के हाथ से हुआ है। वो इस देश के लिए सौभाग्य का विषय है मान्यवर। हम सब उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जो 1528 वहां पर राम मंदिर देखना चाहते हैं। पीढ़ियां चली गई, हजारों लोग, लाखों लोग शहीद हुए, संघर्ष किए, आंदोलन किए, मगर ये दिन देखना स्वप्न में नहीं आया। आज हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि इस देश को हम देख सकते हैं मान्यवर। भारत की संस्कृति और रामायण को अलग कर कर देखा ही नहीं जा सकता। कई भाषाओं में, कई प्रदेशों में और कई प्रकार के धर्मों में भी रामायण का जिक्र, रामायण का अनुवाद, रामायण से बनी परंपराएं और रामायण को अपने राष्ट्रीय चेतना का एक आधार बनाने का काम हुआ है। कई सारे रामायणों का उल्लेख है। संस्कृत में वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अवधी में रामचरितमानस, ओडिया में 13 प्रकार के रामायण, तेलुगु में रंगनाथ रामायण, रघुनाथ रामायण, कन्नड़ में कुमुदेंदु रामायण, तोरवे रामायण, बतलेश्वर रामायण, असमिया में कथा रामायण, सप्तकांड रामायण और शंकरदेव ने भी वरगीत के अंदर रामायण का वर्णन किया। बंगला में भी रामायण मिलेगा, कश्मीर में भी राम अवतार चरित मिलेगा, बौद्ध परंपराओं में भी हनुमान जातक में रामायण का जिक्र मिलेगा, मैथिली में भी रामायण, पंजाबी में गोविंद रामायण है। इतना ही नहीं, ओवैसी साहब चले गए, मुल्ला मसीही ने भी रामायण मसीही लिखकर सबके लिए इस आदर्श को प्रस्तावित किया है। कई सारे देशों में भी रामायण को स्वीकारा है और एक आदर्श ग्रंथ के रूप में प्रस्तावित किया है। विदेशों में नेपाल, जावा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, तिब्बत, ये सभी देश भाषाओं में रामायण का अनुवाद भी हुआ है और उससे प्रेरणा भी ली जाती है। हमारे यहाँ आदिवासी जीवन भी एक प्रकार से अलग संस्कृति से, अलग परंपराओं से रचा बचा। उरांव में, संथाल में, कंकाल में, बिरहोर में और छोटा नागपुर में सभी जगह स्थानीय भाषाओं में रामायण का अनुवाद भी हुआ और उनके आधार पर अपने जीवन को आदर्श को आने का काम भी हुआ। देश की कल्पना हो ही नहीं सकती मान्यवर। है जो राष्ट्र की इच्छा की परिपूर्ति सम्माननीय मोदी जी के हाथ से 22 मुहूर्त में हुई है। ये लड़ाई 1928 से लड़ी जा रही है। दशकों तक ये लड़ाई चली मान्यवर, दशकों तक लड़ाई चली। 1858 से कानूनी लड़ाई चल रही है। जब से अंग्रेजों का शासन 330 साल के बाद कानूनी लड़ाई का आज अपने गर्भगृह के अंदर विराजमान है मान्यवर। 330 साल के बाद 1528 से एक लंबा जो आंदोलन चला उसकी है और देश की आध्यात्मिक चेतना की जागृति हुई। मान्यवर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आंदोलन से अनिभिज्ञ होकर कोई इस देश के इतिहास को आज से नहीं 1528 से हर पीढ़ी को किसी न किसी स्वरूप से वाचा दी और ये मामला लंबे अटका रहा, भटका रहा, भटकता रहा। आज मोदी जी के को परवान चढ़ना था, इस सपने को सिद्ध होना था और आज सिद्ध होता हुआ दिखा है। मानव राम जन्मभूमि का जो इतिहास है ये बहुत लंबा, राजाओं, संतों, निहंगों, अलग अलग संगठनों और कानून विशेषज्ञों ने इसमें योगदान दिया है। मैं आज
1528 से 22 तक की संपूर्ण कानूनी और युद्धों की और आंदोलनों की लड़ाई को, ये सभी योद्धाओं को बहुत विनम्रता से स्मरण करना चाहता हूं। और उन आज समाप्त हुई है, तब मुझे विश्वास है मान्यवर, वो जहां भी होंगे आनंद की अनुभूति करते होंगे, अपनी श्रद्धा को चरितार्थ करने की अनुभूति करते होंगे। कई लोगों ने योगदान दिया और मान्यवर, राम सेतु जो बनना था 1528 से 22 जनवरी, इस सेतु का भूमि पूजन भी नरेंद्र मोदी जी ने किया और प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी जी के। मान्यवर, 1990 में पिकड़ी, उसके पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का ये देश की जनता को वादा था। हमने पालमपुर कार्यकारिणी के अंदर एक प्रस्ताव पारित कर कहा था कि राम मंदिर का निर्माण, इसको कोई एक धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, ये देश की चेतना की है। इसलिए हम राम जन्मभूमि को मुक्त कराकर, कानूनी रूप से मुक्त कराकर वहां पर राम मंदिर की स्थापना करेंगे। प्रॉब्लम क्या है साहब, जब चुनाव में घोषणा पत्र में लेते हैं तो कहते हैं चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए लिया, चुनावी वादा है। ये भाजपा 370 हो, राम जन्मभूमि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ट्रिपल तलाक प्राप्त करना हो, अब ये कहते हैं आप ऐसे ही वादे करते हैं और ये वोट प्राप्त करने का जरिया हम इसको पूरा कर देते हैं, बड़ी खिलाफत करते हैं। मैं आज भी कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी मान्यवर जो बोलते कहते हैं वो करते हैं, हमारी का चरित्र है। और एक कोई छिपी हुई किस चीज का आक्रोश, हम 1986 से कह रहे भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, संवैधानिक। कुछ लोगों ने यहां पर और मीडिया के सामने प्रतिक्रिया व्यक्त की, वो कानून की दुहाई देते हैं। मैं चाहता हूं कि मान्यवर, क्या सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की खंडपीठ के जजमेंट से आप वास्ता रखते हो या नहीं रखते? भारत के संविधान से वास्ता रखते हो? किसी ने अगर सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर वहां पर बनाया होता तो आप कुछ भी कह सकते थे, मगर जब देश की सर्वोच्च अदालत के 5 और जिसकी अध्यक्षता स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और आने वाले चीफ जस्टिस कर रहे थे, ऐसी महत्वपूर्ण बेंच ने जब ये निर्णय लिया, तब आप मान्यवर निर्णय पसंद हो तो स्वीकार कर लेना, सुप्रीम कोर्ट करना, और कोई निर्णय पसंद ना आए तो सुप्रीम कोर्ट के भी बड़ा बूढ़ा करना। पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने आज पूरी दुनिया भारत के पंथ निरपेक्ष चरित्र को उजागर किया है। ऐसा नहीं है जहां बहुमत समाज ने अपनी आस्था का निर्वहन करने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, हमने राह देखी है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, जजमेंट आने के बाद वहां पर आज राम मंदिर बना है। मान्यवर, जो बोल रहे हैं उनको भी सब मालूम है कि क्यों बोल रहे हैं। मैं आज फिर से, हमारे गुजरात में एक कहावत है, हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए। पूरा देश जब आनंद में डूबा है, पूरा देश आध्यात्मिक चेतना की जागृति का स्वागत कर लो, साथ में जुड़ जाओ, इसी से देश का भी भला है और सबका। मान्यवर, एक लड़ाई के बाद स्थगितता में पड़े हुए नरेंद्र मोदी जी ने एक युग परिवर्तन करने के लिए, जब मोदी जी को लंबे समय के बाद कांग्रेस के बगैर किसी दल ने पहली पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाना, तब से ये लड़ाई शुरू हुई। मानवर 14 से 19 तक की लड़ाई चली,
उसका ट्रांसलेशन सालों लग गए, लाखों पेज का अनुवाद हुआ, अनुवाद होकर कोर्ट के सामने, बीच में चुनाव आ गया, कोर्ट की चुनाव के वक्त फैसला देंगे, शायद अलग दृष्टि से देखा जाएगा, कोई बात नहीं। चुनाव के बाद फिर से मोदी जी आ गए और फिर केस चला। तो गतवा जब कोर्ट ने न्याय किया, अगस्त 2020 को 19 को मोदी जी ने इसकी नींव रखकर इसकी शुरुआत। मान्यवर, ये जो 20 से 24 की यात्रा है वो 20 से 24 चाहिए। राम जन्मभूमि का आंदोलन ऐसे ही नहीं चला, इसके साथ हर गांव, हर घर में करोड़ों राम भक्त, अनेक पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत घर घर गए, शिला लेकर गए, पूजा की और वो पत्थर को मंदिर की शिला बनाकर अयोध्या तक करोड़ों लोगों ने अपनी श्रद्धा, अपनी इच्छा संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अयोध्या पहुंचाई। और सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दे दिया, तब जाकर राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई। अडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या यात्रा भी की और इसके साथ साथ निहंगों ने शुरू करी जी जो चरम सीमा पर ले गए थे। अडवाणी जी जन जागरूक की और मोदी जी ने हिंसा की पूर्ति कर एक आध्यात्मिक चेतना का पूरा आंदोलन मान्यवर जब भी दुनिया डेमोक्रेटिक वैल्यू के रूप में देखा जाएगा कि कोई एक देश अपने धार्मिक विश्वास की पूर्ति के लिए इतने समय कोर्ट में गुहार लगाता रहे और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद सौहार्द वातावरण में इसकी पूर्ति हो। मान्यवर, ये बहुत बड़ी बात है और मैं मानता मोदी जी के नेतृत्व के बगैर संभव नहीं था। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था और जजमेंट आया, तब कई लोग आगास लगा रहे थे, कई लोग अनुमान कर रहे थे तपात हो जाएगा, इस देश में दंगे हो जाएंगे, इस देश में बड़े विवाद होंगे। मगर मैं आज इस सदन को कहना चाहता हूं, पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, जजमेंट को भी जय पराजय की जगह सबकी न्यायालय के आदेश में परिवर्तित करने का काम मोदी जी के विचार में। और उसके बाद समय आया, निर्माण के बाद जब समय आया, को न्योता मिला कि वो आकर भूमि पूजन करे। 130 करोड़ की जनता के वो जनप्रतिनिधि हैं। न्यास ने उनको नेतृत्व करने दिए नाते जब मौका दिया शिलान्यास करने का, तब मोदी जी के जो पूरा आचरण है इसको ध्यान से देखना चाहिए। मान्यवर, वो आचरण दुनिया के सामने रहेगा और दुनिया के सामने इससे कई लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। मान्यवर, हम सब ने आचार्य मोदी जी को जब मौका मिला, तब उन्होंने रामानंदी समाज के, संप्रदाय के और वैष्णव संतों से पूछा, प्रतिष्ठा करनी है, किसी संसारी में करनी है, तो इसके नियम, इसके लिए किस प्रकार की उपासना करनी चाहिए। और जो संतों की अनेक गुनाखोर 11 दिन का व्रत इस देश के प्रधानमंत्री। मान्यवर, 11 दिन तक सह को नहीं सोना, केवल नारियल पानी के साथ करना, 11 दिन तक पूरा समय राममय, राम भक्ति में रचे बसे रहना और जीवन
की हर सांस को राम के साथ जोड़कर बनकर प्राण प्रतिष्ठा करना। मान्यवर, 11 दिन में मां सबरी, गिलोरी, अनर, भालू, जटायु, ये सब के साथ जुड़े हुए देश राम के स्थान थे। वहां जाकर राम के काज के लिए गिलोरी जैसा को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने का काम प्रधानमंत्री। राम मंदिर का जब भूमि पूजन में आया, कोई पॉलिटिकल नारे नहीं लगाए। मोदी जी ने इसका नेतृत्व तो पॉलिटिकली किया, न हमारी पार्टी ने किया। हर रोज एक राम का अलग अलग भाषा में ट्वीट कर एक मान्यवर, इस देश कई सारे भक्ति के आंदोलन खड़े हुए हैं, ढेर सारे आंदोलन खड़े हुए। मान्यवर, इस देश में आंदोलन कोई नया नहीं है। मान्यवर, गुजरात में नरसिंह मेहता ने चलाया, रामानंद ने चलाया, एकनाथ और ज्ञानेश्वर ने चलाया, शंकरदेव और माधवदेव ने असम में चलाया, चैतन्य महाप्रभु ने चलाया, रामदास ने चलाया। ये सब भक्ति आंदोलन समय समय पर देश को मजबूत करने का काम किया है, धर्म को टिकाने का काम किया है, के प्रति सबकी आस्था को बंधाने का काम। घनघोर अंधेरी रात में एक ध्रुव तारे की तरह एक भक्त ने देश के जनमानस का नेतृत्व किया। छोर में 10 सिख गुरुओं ने अनेक प्रकार के बलिदान, एक दशम पिता ने तो अपना सर्वस्व दान, इस प्रकार के त्याग की भी इस देश, परंतु ये समग्र भारत के हजारों साल लंबे सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास में एक शासक, एक जनता के व्यक्ति ने अपने यम, नियम, तप और उपासना से भक्ति चेतना की जागृति की, तो इसका एक घटना नरेंद्र मोदी जी ने तो अनुभव करता हूं। मैं उस दिन बैठा लक्ष्मी नारायण मंदिर में, दिल्ली में मंदिर में, जो जनता थी, जो लोग थे, सबकी आंखों में आंसू थे, राममय हो गया था और जय श्री राम। मान्यवर, मोदी जी ने बड़ी शालीनता के साथ विजय के, पराजय के कोई भाव, जय श्री राम के युद्ध के नारों से, जय श्री राम की वानर सेना का युद्ध का घोष था। पूरी दुनिया जानती है, जय संघर्ष चला तब चला और मंदिर बना तो जय सिया। संघर्ष से भक्ति की यात्रा पूरे देश को आगे ले जाने वाली यात्रा। इतने चेतनामय वातावरण के अंदर भी आजम की बात करने वाले लोगों से मेरा कर्तव्य है, समय को पहचानो, एकता के संदेश को स्वीकारो और आगे देखकर चलना शुरू करो और हम सब की भलाई है। बहुत बड़ा संदेश मोदी जी ने है। और मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं, जिसने संन्यास्त नहीं ली, जो सन्यासी नहीं है, जो किसी उपदेशक नहीं है, ऐसा व्यक्ति और शासक है, प्रधानमंत्री है, प्रधान सेवक है, ऐसा व्यक्ति चेतना, भक्ति की चेतना खड़े हुए ऐसी मिसाल शायद ही कही। मान्यवर, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, इस सदन में खड़े होकर गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि मोदी जी है, मेरे पार्टी के नेता है, मेरे पार्टी के नेता है। मान्यवर, मोदी जी ने ऐसा नेतृत्व जिसने अनेक समय पर नेतृत्व क्या होते हैं इसका परिचय देने का काम किया। अच्छे समय में भी किस प्रकार संयम रखना चाहिए इसका एक उदाहरण स्थापित करने का काम किया और हर निर्भयता के साथ सजग और जन भावनाओं को समर्पित नेतृत्व कैसा होता है इसका उदाहरण इनके 10 साल के कालखंड के अंदर
प्रकार के पड़ाव आए हैं, जनों के आंदोलन जैसे ही पड़ाव रहे हैं। जो गड्ढा ये खोद कर गए थे, वो गड्ढे को भरकर उसमें महान बनाना, ये राम मंदिर की यात्रा से कोई कम। सबसे पहले मैं कहता हूं कि जो आर्थिक क्षेत्र के अंदर जो बदहाली करी थी, जो इसी पैरालिसिस वाली गवर्नमेंट थी, आज 11वें नंबर से 5वें नंबर पर हमारे अर्थतंत्र को ले जाकर एक नीति के आधार पर चलने राज्य नीति के बनाने वाले का उदाहरण दिया। कोविड आया तो भयभीत हुए बगैर, सरकार की मशीनरी कम पड़ जाएगी, जब तक आंदोलन पूरा देश नहीं लड़ेगा। इससे हुए एक मोर्चे पर वैक्सीन का इनोवेशन का काम चालू रहा, दूसरे मोर्चे पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन का काम चालू रहा, तीसरे मोर्चे पर अनाज पहुंचाने का काम चालू रहा, चौथे मोर्चे पर जो कोविड की दर्दियों नेतृत्व कर रहे थे उनका नेतृत्व करने का काम चालू रहा, और 5वें जनता कर्फ्यू, दिया जलाना, थाली बजाना वाले आज रोड पर घूमते हो गए, उनको मालूम नहीं है पूरी दुनिया मोदी जी के संवेदनशील से भरे हुए नेतृत्व को आज स्वीकार। मान्यवर, यही समय में कोविड का पड़कार भी आया, यही समय में 62 की तरह चीन ने अब मुंह दिखाना शुरू किया, दृढ़ता के तो छाती सीना तान कर खड़ा, एक इंच जमीन नहीं। कई बार हुआ था इसी समय में पुंछ और पुलवामा में हमला हुआ, स्ट्राइक कर नेतृत्व की वीर और घर में घुसकर जवाब देने का काम किया। हजारों बच्चों जब परीक्षा के वक्त आत्महत्या करते थे, मनोरोग के शिकार बनने थे, एक प्रजावात्सल नेतृत्व का परिचय देते हुए प्रजा परीक्षा पे चर्चा की भी बात। और जब मौका राम मंदिर का सन्यासी की तरह, एक भक्त की तरह तरीके से आध्यात्म को जागरूक करते हुए आध्यात्मिक चेतना का जागरण करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं इसलिए कि बहुत लंबा समय नेतृत्व की जरूरत थी, 68 साल तक देश इस नेतृत्व में भटकता रहा, लटकता रहा। तो 30 करोड़ की जनता ने मोदी जी को सर्वगुण संपन्नता को चुनकर देश की सभी चुनौतियों को। मान्यवर, आपके माध्यम से ये राम मंदिर का निर्माण, और राम मंदिर में रामलला की बाल प्रतिमा, मनोहरी दृश्य, आंख बंद कर दिखाई पड़ती। इतनी मनोहरी प्रतिमा बनाने का काम हुआ और उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। मान्यवर, एक समग्र भारतीय संस्कृति को मोदी एक अभिव्यक्ति का काम है। मान्यवर, राम का जीवन ही अपने आप में, बचपन में ही शिक्षा रक्षा के लिए विश्वामित्र के यहां रावणों का वध किया, अहल्या को सम्मान दिया, मां कराकर इस देश के गिरिजन और पीछे लगाने का काम किया, महिलाओं का सम्मान किया, और गिलहरी, गिद्ध, वानर, वनवासी सबको जोड़कर पर सत्य की विजय का झंडा श्री राम ने फहराया। और मोदी जी ने जब अयोध्या बन रही, ढेरों लोगों ने, मैं आज सबके बीच में रोक नहीं सकता, ढेरों लोगों के प्रस्ताव कि अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को श्री राम का नाम दिया जाए। बड़ा लोग था, परंतु मोदी जी ने महर्षि नाम देना, सारे मौकों पर दशरथ का, माता का चौराहे पर नाम दे, मोदी जी ने कहीं जटायु को रखा,
कहीं गिलहरी को रखा, कहीं हनुमान को रखा। मान्यवर समग्र समाज लेने का काम किया। मान्यवर ये जो मंदिर है उसके निर्माण में भी पूरे समाज को साथ में रखने का काम किया गया है। मान्यवर मैं इसमें देश के हर स्थान देने का काम मंदिर के निर्माताओं ने किया है। एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां से कुछ नहीं, हर प्रदेश और आसपास के सभी राम काज के लिए कुछ न कुछ सबकी भूमिका है। उन्हें समाज को जोड़कर मान्यवर है। ये सामाजिक एकता का एक अद्भुत उदाहरण मंदिर है, सांस्कृतिक पुनर्जागृत उदाहरण मंदिर है। मान्यवर अयोध्या में राम मंदिर ध्वंस के सामने विकास का विजय है। मान्यवर अयोध्या में राम मंदिर आनंदता के सामने आध्यात्मिकता और भक्ति का विजय। मान्यवर भारत के गौरव ये शुरुआत है। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का रास्ते का प्रस्तुतिकरण का पॉइंट है और को विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर शुरुआत है। मैं जरूर मानता हूं कि साल से सदियों से इस देश के रहे जिन चरित्र से न केवल इस देश पूरी दुनिया संदेश लेती है, राम को मूर्ति का अपने निज घर में स्थापन से इस देश का नया युग शुरू हुआ है। ये बहुत शुभांकर होगा और आने वाले दिनों में 2024 में भी मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार बनेगी और इसका शुरुआत हुई है, उसको गंतव्य स्थान मेरा बहुत मेरे सबका विचार है। श्री बीबी पाटिल। स्पीकर सर, मुझे सदन में बोलने का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे जैसे भारत विकास और आध्यात्मिकता के जादुई पथ की ओर बढ़ रहा था, यहाँ हम अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के युग में प्रवेश कर रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह को लेकर पूरे देश में जबरदस्त उत्साह है। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण भारत की इसे हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है, क्योंकि ऐसा मानता है कि भगवान राम का जन्म यही हुआ था। इस प्रकार का अयोध्या राम मंदिर आस्था, एकता और संस्कृति, इसी के साथ साथ अयोध्या राम मंदिर का आर्थिक महत्व भी है। उम्मीद है कि राम मंदिर अयोध्या को एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने में योगदान देगा। भारत आध्यात्मिक विश्व गुरु रहा है और अंतरिक्ष और प्रौद्योगिक जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी नई बुलंदियां पर पहुंचने के साथ साथ हम विकास और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन का सबसे अच्छा उदाहरण बन गया है। इसी 2024 में विविधता के हमारे गौरवशाली इतिहास का और अध्याय जोड़ा गया है। अयोध्या राम मंदिर न केवल हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है, बल्कि वास्तुकला का एक नमूना भी प्रस्तुत करता है। तो एक पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि यह महाकाल में वर्णित धर्मात्मा राजकुमार भगवान श्री राम का जन्मस्थान माना जाता है। अयोध्या राम मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में और सांस्कृतिक महत्व के अलावा, जैसा कि पहले अयोध्या राम मंदिर का एक बहुत बड़ा आर्थिक महत्व भी है, क्योंकि उम्मीद है कि यह बड़ी संख्या में अगुतों को आकर्षित करेगा और अयोध्या के आध्यात्मिक न केवल स्थानीय लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगा, आसपास नए प्रवासियों को भी आकर्षित करने में काम में आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ प्राचीन और आधुनिक दोनों मूल्य वाले ये प्राचीन और आधुनिक दोनों मूल्य वाले नए का एक महान उदाहरण है। एक और राम मंदिर आस्था विरासत का प्रतीक है, दूसरी और एक राष्ट्र विकास और वृद्धि का योगदान भी है। मैं यहाँ भी उल्लेख करना चाहूंगा कि मेरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र जहराबाद में तेलंगाना स्टेट में कई मंदिर है, जिसे केतकी संगमेश्वर मंदिर माना जाता है, जो दक्षिण काशी के नाम से जाना जाता है। कई
मिर्जापुर का हनुमान मंदिर है, दुर्की में सोमलेश्वर मंदिर है, रामरेड्डी में काल भैरव स्वामी मंदिर है। अलग अलग मंदिरों के महत्व रखने वाले स्थलों का विकास के लिए केंद्र सरकार काम होना चाहिए। ऐसा मैं और एक बार केंद्र सरकार को मैं विनती करता हूं। अध्यक्ष के माध्यम से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप कृपया इस पर ध्यान दें और इन प्राचीन मंदिरों को विकसित करके उन्हें उचित महत्व दे। लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आध्यात्मिक पर्यटनों को भी बढ़ावा देंगे और आसपास के राज्यों को बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करेगा और स्थानीय के लिए रोजगार पैदा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जो जजमेंट दिया गया है और उसके दिशा निर्देश में जो राम मंदिर बना है और 22 जनवरी को जो हिस्से के लिए है, उसके लिए मैं देश भर के सभी करोड़ों हमारा राम भक्तों और सनातनी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, शुभेच्छा हो। सर, मैं सिर्फ ये हमारा जो आदिवासी लोग है प्रकृति पुजारी है, उन लोग चाहते हैं जो हमारा सोना वाला हो या बाठा का उनका भी जो विश्वास है उसको भी ना ही ये मिले, सम्मान मिले। मैं हमारा मोदी जी से हमारा अमित जी चाहूंगी जब उन लोगों को भी सुना जाए और जो राम का हिस्ट्री है या उनका जो आइडियल है वो हमारा असम में भी हमारा अमित शाह जी ने हमारा शंकर देव था, उसी टाइम प्रसार हुआ था और आदिवासी ने भी उनका लड़ाई के टाइम में जो भद्रशाली का पता मुझे भी मौका मिला था लास्ट ईयर में उसको विजिट करने का मिला। जो वही से ही सीता देवी किडनैप हुआ था और हमारा आदिवासी लोगों ने बहुत सारा उसको मदद किया है। जो हमारा लोग सोचते हैं जो राम राज्य सपनों का राज्य है, वह न्याय होगा, शांति होगा, भाईचारा होगा। हम चाहेंगे आने वाला दिन में भी हमारे भारतवर्ष में न्याय शांति की हम उम्मीद करते हैं और हमको 2 संसद चुन के भेजा है हमारा लोगों ने, तो यही से बधाई देता हूँ। और आने वाले जो इलेक्शन में सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। तो कोई बात नहीं है, लोगों ने जिसको आस्था भरोसा रहेगा वो भी। और मेरी तरफ से संसद में जो लोग जिम्मेदार है, जो लोग यहाँ हमारे सेवा करते, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और जरूर इसको आगे जाएंगे। और इसी दिन में हम भी चाहेंगे हमारा 20 ऐसा बात ना हो ताकि हमारा में तगड़ा बढ़े। आयुष्मान कार्ड से चिंता मुक्त हुआ गरीब, ₹1 की गारंटी ने बदला नसीब। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र